सबको लगा था कि सीईओ बीवी के बर्बाद होते ही मैं पैसे लेकर भाग जाऊंगा, क्योंकि मैं दिखने में हैंडसम हूं, पर मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है। रोज अपनी सीईओ बीवी के पैसों पे ऐश करना ही मेरा काम था, पर असल में मैं उसके साथ खड़ा होकर फिर से उसका साम्राज्य खड़ा करना चाहता हूँ। जब वो फिर से टॉप पर होगी तो उसकी दौलत का एक छोटा सा हिस्सा भी मुझे मालामाल कर देगा। पर किसे पता था कि बीवी का दिवालिया होना महज एक नाटक था। जब मैं इस नॉवेल के अंदर आया तो कहानी अपने एंड पर थी। वो खूबसूरत सीईओ असल में एक विलन थी जिसे हीरोइन ने हरा दिया था। मुझे उसके बारे में लिखे आखिरी शब्द याद है, बाय निंगबिंग के पास अब सिर्फ उसके बेडरूम में पड़ा उसका पति और उसकी महंगी घड़ियां और कपड़े ही बचे थे। पर बाय निंगबिंग जानती थी कि आदमी जो पैसों के अलावा उसे कभी घास नहीं डालता, जल्द ही अपनी घड़ियां और कपड़े लेकर उसे छोड़ देगा। वो पूरी तरह अकेली हो जाएगी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया बेचारी बाय निंगबिंग। शादी के बाद से उसने मेरा हमेशा ख्याल रखा, और अब जब वो अपने सबसे बुरे दौर में है तो मेरा ज़मीर उसे इस हाल में छोड़कर भागने की इजाजत नहीं दे रहा। कम से कम तब तक तो रुकना ही होगा जब तक वो खुद कुछ कमाने न लगे। अपनी थॉट्स क्लियर करने के बाद मैंने बिखरे हुए घर को समेटना शुरू किया। पूरे 3 घंटे लगे मुझे सारा सामान कमरे के एक कोने में सेट करने में। मेरे पास 100 से ज्यादा वॉचेस और 80 से ज्यादा आउटफिट्स थे। काश इन कपड़ों की जगह घड़ियां और ज्यादा होती, क्योंकि उन्हें बेचना आसान है। जब मैं सोकर उठा तो दोपहर के 2 बज रहे थे और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। मैंने टेबल पे रखा वॉलेट चेक किया और मुझे थोड़े पैसे मिल गए। घर में किचन का हाल बुरा था। हम अभी यहाँ शिफ्ट हुए थे और हम दोनों में से किसी को कुकिंग नहीं आती थी। मुझे बाहर ही कुछ ढूंढना होगा। शुक्र है कि बाय निंगबिंग ने जो घर किराए पर लिया है वो भले ही छोटा है, पर सोसाइटी अच्छी है। नीचे काफी रेस्टोरेंट्स थे। मैंने नीचे जाकर आराम से नूडल्स खाए और फिर वॉशरूम में खत्म होते सामान के बारे में सोचने लगा। मैं सुपरमार्केट गया और जरूरत का सारा सामान ले आया। मैंने बाय निंगबिंग के लिए भी सामान खरीदा, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसे पसंद था। फिर मैंने घर की सफाई शुरू की। जब मैंने बाय निंगबिंग के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां सिर्फ एक बुक शेल्फ और डेस्क पर थोड़ा सामान था। बाकी कमरा खाली था, बस एक बेड और कुछ जरूरी चीजें थी। मुझे उस पर तरस आया। जो लड़की बचपन से ऐशो आराम में पली बढ़ी, वो आज ऐसे हालात में रह रही है। मैंने पूरा कमरा साफ करना शुरू किया। देखते ही देखते रात के 10 बज गए। हाथ मुंह धोकर मैंने टेबल पर अपना डिनर रखा और जैसे ही पहला निवाला लेने वाला था, दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने सर उठाकर देखा तो सामने वो खड़ी थी। उसकी आंखें किसी झील की तरह गहरी और खूबसूरत थीं। वो औरत बिना किसी एक्सप्रेशन के मुझे देख रही थी। उसकी नजर कमरे पर पड़ी और उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक दिखी। फिर वो वापस मुझे देखने लगी। मैंने भी उसे गौर से देखा। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। राइटर ने उसकी तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी नजरों के सामने मैंने अनजाने में अपने चॉपस्टिक्स कसकर पकड़ लिए। मैं थोड़ा नर्वस था। आखिर मैं एक इम्पोस्टर जो हूँ। क्या बाय निंगबिंग जैसी स्मार्ट औरत को अपने पति के बर्ताव में बदलाव महसूस नहीं होगा? उसकी आंखों को देखकर लगता था कि उससे कुछ छुपाना मुमकिन नहीं है। क्या तुमने क्लीनर बुलाया था? क्या तुम्हारे पास पैसे बचे हैं? उसकी आवाज शांत